हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो हम बात करेंगे जो कल लाइव आई थी अ, अंशु के बारे में। वो कल लाइव आई थी और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत झूठ बोल रही हैं। और हाँ, लग रहा था कि वो घबराई हुई तो थोड़ी लग रही थी, क्योंकि उनका जो फेस था ना, वो पहले की तरह नेचुरल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि घबराई हुई हैं, थोड़ी सी घबराहट है। और बताया जा रहा है कि जो केस है वो वापस रीओपन किया जाएगा। जो राजवीर का केस है वो रीओपन किया जाएगा। तो जो इनसे बात हुई थी, मतलब जो इनकी माता श्री से बात हुई थी, जब कहा जा रहा है कि राजवीर गए थे मेरठ और वहाँ से वो रिटर्न आ रहे थे। किसी की शादी थी, चाचा के की किसी की शादी थी। उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न आ रहे थे और उसके बाद उनको फ़ोन किया गया कि बेटा तुम इस रास्ते से मत आना, इस रास्ते से आना। मतलब जिस रास्ते से वो आ रहे थे उनको अलग रास्ते से बताया गया आने के लिए, क्योंकि तार गिरा है, आंधी है, तूफान है, तो इसी वजह से इस रास्ते से मत आना, इस रास्ते से आना। इस तरह से आंटी जी उनसे कह रही हैं। तो इतनी बात, और ये जो इतनी बात है, जो देखिए, एक तो नॉर्मल घर में या फिर नॉर्मल कहीं बाहर जाता है इंसान, तो एक माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा तुम पहुँच गए कि नहीं, खाना खाए कि नहीं, तुम कब तक आओगे, संभाल के आना। ये सारी बातें तो करती ही है, ये तो नेचुरल बात है। तो इस बात को रिकॉर्ड क्यों किया गया? लोग कह रहे हैं कि इस बात को रिकॉर्ड किया गया था। क्या इनके घर में हर एक बात को रिकॉर्डिंग की जाती थी? जैसे कि ये बात को भी रिकॉर्ड किया गया था कि बेटा तुम इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आना, और तुम तार गिरा है, लाइट है, बिजली गई है, ये सारी बातें मतलब कहने के बाद वो जिस रास्ते से भी आए, ये पता करना था कि किस रास्ते से आ रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, इसमें आखिर ये पता करना ज़रूरी था कि किस रास्ते से आ रहे हैं। जिस रास्ते से कहा गया था उस रास्ते से आ रहे हैं या फिर किस रास्ते से आ रहे हैं। तो कहीं और ये बात लेकिन आंटी जी ने नहीं बताई थी। जब ये सारे हादसे हो गए तो आंटी जी ने इतनी बात तो बताई थी, इतना सारा रिकॉर्डिंग भी किया गया था, जो प्रॉपर शेयर भी किया गया था। लेकिन क्या आधा ब्लॉग शेयर किया गया था, आधी रिकॉर्डिंग बताई गई थी। लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि किसने कहा था आंटी जी से ये बात कहने के लिए, क्योंकि आंटी जी तो घर में थी। वो घर में थी, घर में काम कर रही थी। उनको बाहर का मौसम या फिर कहाँ तार गिरा है, कहाँ पानी भरा है, कौन सा रोड खराब है, ये सब जानकारी आंटी जी को नहीं थी। तो आंटी जी को आखिर किसने कहा था कि तुम उनसे ये कह दो कि तार गिरा है, पानी भरा है वहाँ, और उस रास्ते से मत आना, इस रास्ते से मत आना, आप सही रास्ते से आना या फिर इस रास्ते से आना। ये बात किसी ने आखिर आंटी जी से कही थी। तभी तो आंटी जी फ़ोन करके राजवीर से कहती हैं कि बेटा इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आना। ठीक है। और ये जो बात थी, ये बात को ब्लॉग में नहीं दिखा। आगे का बात आंटी जी ने बताया ही नहीं कि ये बात इनसे किसने कही। तो आंटी जी को बतानी चाहिए कि ये बात इनसे आखिर किसने कही थी कि रास्ता सही नहीं है, तुम इस रास्ते से आना। ठीक है। और दूसरी बात, क्या घर में एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों की जाती थी? तो सपना का लोगों ने नाम रख दिया है रिकॉर्डिंग देवी। ठीक है। चलो मानते हैं उसको अनसिक्योर थी वो, उसको कुछ ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ गलत है या फिर कुछ लगता होगा, उसने रिकॉर्डिंग किया, ब्लेम लगाया गया कि रिकॉर्डिंग देवी। लेकिन ये जो घर वाले हैं वो क्यों बात बात की रिकॉर्डिंग करते थे? उनको किस चीज़ का डर था? इस बात की, जो एक माँ बेटे के बीच में बात हुई, ये तो माँ बेटे के बीच की बात है, तो इसे रिकॉर्डिंग क्यों की गई? ये रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं लगता है इसमें रिकॉर्डिंग की कोई बात थी, ये तो नॉर्मल सी बात थी। और जब ये सब हादसा हुआ तो क्यों सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी की गई? जो कम्युनिटी पोस्ट किया है सपना ने, जो डेथ सर्टिफ़िकेट बनाया गया है दोनों लोगों का, सूरज का और राजवीर जी का, दोनों लोगों के डेथ सर्टिफ़िकेट में सपना का नाम ही नहीं है। सपना पत्नी है, पत्नी होने के नाते सपना का नाम होना चाहिए था, पर उसमें तो सपना का नाम ही नहीं है। सपना का कहना था कि ये एकदम फटाफट ऐसे 2 या 3 दिन में बन गया था। कहीं भी नॉर्मली देखा जाए, अगर ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो पहले तो लोग सदमे में रहते हैं। 2 दिन रोना-धोना, गाना, फिर सदमा, इतना सदमा होता है कि लोग मतलब होश में आना मुझे लग रहा है 10 दिन लग जाता है। फिर उनके कार्यक्रम जो चलते हैं, क्रियाक्रम जो भी वो सब चीज़ें होती हैं, पूजा-पाठ, हेन-टेन जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं। जब ये सब चीज़ें निपट जाती हैं, मुझे लगता है ये 15 दिन या 12 दिन लग जाता है सारी चीज़ें करने में। उसके बाद लोग इत्मीनान से बैठते हैं और सोचते हैं कि इसमें अब क्या करना है। तब उनका दिमाग मतलब लगाते हैं इधर-उधर कि क्या था, क्या नहीं था, और फिर क्या हमें करना चाहिए, सर्टिफ़िकेट क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। भाई साहब, इनका सिर्फ़ 3 दिन लगे, 3 दिन में इनके सर्टिफ़िकेट बन गए। इतना घाई आखिर किसको थी?
सपना तो रो रही थी, सपना तो घर में पड़ी रही होगी, उसके साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ था। मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं। माँ बाप भी तो, उनको भी कोई ना कोई हादसा ही था, उनके साथ तो बहुत बड़ा कांड हुआ था, वो भी नहीं कर सकते। तो आखिर ये जल्दबाजी मची किसको थी? कौन इतनी जल्दी-जल्दी सारे सबूत मिटा के, सारी चीज़ें ख़त्म करके ये केस को एकदम दबाना चाहता था? कौन था वो इंसान? अब यही सारी चीज़ों का खुलासा होगा, सारी चीज़ें खुलेंगी। सपना ने खुद अब कह दिया है, जो अलका जी थी, जो उनकी कुछ नहीं लगती हैं, ना राजवीर की, ना सपना की, उनके घर की कुछ भी नहीं लगती हैं। एक अनजान लेडीज़ जो, सॉरी गाइस थोड़ा हिल रहा है कैमरा, जो कुछ नहीं लगती हैं, वो उनके सपोर्ट में खड़ी थी। वो गई थी उनके घर में, मतलब एफआईआर केस दर्ज करवाने। उन्हें भी हटा दिया गया, सपना को भड़का दिया गया कि तुम मना करो, सपना को धमकी दी गई। तो सपना ने मना किया था कि तुम कौन होती हो मेरे बीच में बोलने वाली, तुम कौन होती हो कहने वाली, तो वो हट गई थी। लेकिन अब सपना खुद स्टैंड ली है। सपना को लोग कह रहे थे, सपना को डर था उनकी बेटियों का, उसका, कि दुश्मन बन जाएँगे, हम कैसे अपना गुज़ारा कर पाएँगे। तो आज तो जो डर था वो भी ख़त्म ना, आज तो वो बेटियाँ उसी कगार पे खड़ी हैं, अकेले खड़ी हैं, घर से भी निकाला गया। ये कहीं न कहीं जो मास्टरमाइंड है, उसने यही सोचा था कि अब तो इनका कोई है नहीं, और प्रॉपर्टी भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रॉपर्टी तो है ही इनके पास, और जो राजवीर हैं वो, उनको ख़त्म अगर कर दिया जाए तो पूरे रास्ते क्लियर हो जाएँगे। सपना को भी घर से आज नहीं तो कल निकाल दिया जाएगा। सपना की वैल्यू कुछ नहीं है, सपना क्या कर लेगी? 2 बेटियाँ हैं। आज वही चीज़ हुआ है। सूरज के जाने के बाद राजवीर को रास्ते से हटाया गया। इसके बाद कहीं न कहीं 1 साल तक इतना टॉर्चर किया गया सपना को, टॉर्चर कर के सपना घर छोड़ के चली जाए। जो टॉर्चर किया गया, उसके बाद सपना वही की जो लोग चाहते थे। सपना ने भी घर छोड़ दिया और घर छोड़ कर वो चली गई। अब कहीं न कहीं जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, उसका कहीं न कहीं सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब सास-ससुर जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको ये डर सता रहा है कि हम बूढ़े हो गए हैं और हम कैसे जिएँगे, खाएँगे। जो हमारी सेवा करेगा, जो हमारी देखभाल करेगा, हम अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख देंगे। तो यही चल रहा है। लेकिन वो सास-ससुर, वो माँ-बाप कैसे भूल गए अपने बेटे का, मतलब अपने बेटे के, जो इतना बड़ा बेटा खोए। एक चैनल था जो द रॉड चैनल था, उसके लिए सब मिल के चले गए, एफआईआर करवा दिया, केस दर्ज करवा दिया। एक चैनल के लिए इतना बड़ा, तब इतना बड़ा स्टैंड ले लिया गया। लेकिन एक लड़का, जिसको तुमने कैसे पाला-पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, तुम्हारा हाथ-पैर देखा जाए सब कुछ वही है, उसके लिए स्टैंड नहीं लिया गया। उसको कैसे छोटी चीज़ समझी गई। ये द रॉड तो तुच्ची सी, मतलब छोटी सी चैनल थी, चैनल के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले लिया गया। तो भाई ये क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो? जब, अरे अगर कर ही रहे हो, अगर आपको डर है, उस माँ-बाप तो गलत नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रही कि माँ-बाप को दुःख नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिसका बेटा जाता है उसे ही पता चलता है। माँ-बाप ने गलत किया या फिर माँ-बाप नहीं चाहते थे, मतलब अपनी पोतियों को रखना। मुझे नहीं लगता माँ-बाप ने कुछ ऐसा कुछ किया होगा। माँ-बाप की भी मुझे लग रहा है कोई मजबूरी है। मैं तो यही कहूँगी, कुछ ना कुछ तो मजबूरी है, तभी उन्होंने अपनी पोतियों को छोड़ रखा है। अपनी मतलब जो उनकी बहू है, बहू से प्यार ना हो मैं मान लेती हूँ। लेकिन पोतियों को जो छोड़ रखा है ना, पोतियों से प्यार तो उनको होगा ही होगा। जो उनके बेटे के अंश हैं दोनों, जो कि उनका बेटा, दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं है, तो सोचिए उनको उन्हीं बच्चियों में अपना उनके बेटे दिखते होंगे। तो मुझे लग रहा है किसी न किसी मजबूरी में ही उन्होंने छोड़ा है, मतलब अपनी पोतियों को। अब क्या मजबूरी है उन माँ-बाप की, क्या चीज़ें हैं, अब वो तो सब सामने ही आएगा जब अब केस रीओपन हो रहा है। सपना ने भी कम्युनिटी पोस्ट किया है, और आपने देखा ही, अंशु ने भी एक छोटा-सा ब्लॉग डाला था, उसमें उसने कहा था कि अब कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी चीज़ अब पोस्ट नहीं होगी, ब्लॉग में नहीं आएगा। अब ब्लॉग सीधे सिंपल से ब्लॉग्स आएँगे, क्योंकि अब बस केस हो चुका है, और अब ये सारी चीज़ ऑफ़लाइन होंगी, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन जब वो लाइव में आई थी रात में, लाइव में आके उसने जो काम किया वो बहुत गलत था। हर गलती भाभी जी, हर गलती भाभी, हर गलती भाभी। यहाँ तक कि अलका ने भी जितने क्वेश्चन किए, जो उनके साथ हैं अभी, मतलब जो उनका केस लड़ने जा रही हैं, जो केस को रीओपन करवा रही हैं,
वो भी बहुत सारे कमेंट्स पूछी, तो उनके कमेंट्स का जवाब वो ठीक तरह से नहीं दे रही थी। आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो पूछती हैं इंस्टाग्राम कौन राजवीर के जाने के बाद इंस्टाग्राम 8 दिन तक कौन चला रहा था, उसकी आईडी किसके पास थी? तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, भाभी ही चला रही होंगी, भाभी की होगी, भाभी ने ही किया होगा। उसके बाद उन्होंने चैट कौन कर रहा था, तो भाभी ने किया होगा। उसने ना मतलब मुझे लग रहा है अलका जी ने 2-3 क्वेश्चंस पूछे जिसमें उसने भाभी का ही नाम लिया होगा। भाभी ही कर रही थी सारी चीज़ें, ठीक है? तो जितने चीज़ें हैं सारे भाभी के मत्थे रख दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए जो कर्मा है वो आता है, और अगर गलत हुआ है, साजिश की गई है, साजिश से अगर ये सारी चीज़ें हुई है, तो वो तो खुल जाएगी। देखिए अगर इंसान एक झूठ के बेस पे भी अपना रिश्ता शुरू करता है ना, तो वो रिश्ता नहीं चलता। भले लोग कहें सोचते हैं ना कि मैं गलत करके या फिर झूठ बोल के या फिर कुछ करके अपना रिश्ता चला लूँ या अपना काम कर लूँ, तो वो नहीं टिकता, वो नहीं चलता। ये हकीकत है, ऐसा होता है। तो अगर ये चीज़ या गेम मतलब गेम किया गया है, साजिश की गई है, तो अब उसका टाइम आ गया है, सब खुलासा होगा। सारे जो प्रूफ है, सबूत है, सब सपना देने के लिए रेडी है। जितने एविडेंस सपना के पास है वो सब देने के लिए रेडी है। वो सब करने के उस टाइम भी थी, लेकिन उस टाइम उसे दबाया गया, मारा गया। मारने का जो फ़ोटो है वो देखा होगा आपने, उसने बहुत लोगों ने लगाया है। तो सपना अब रेडी हो गई, यहाँ पे ये भी एक्शन ले चुकी हैं जो अपनी अलका दीदी हैं। तो अब ये केस को रीओपन किया जाएगा। अब देखते हैं कौन-कौन के एविडेंस आते हैं, किसके-किसके नाम आते हैं, क्या-क्या खुलता है। वैसे तो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में सबको पता है, सारी चीज़ें पता है, किसने क्या किया, किसने मारा है, किसने सारे गेम किए हैं, सबको पता है। लेकिन जब तक सब सबूत देख रहे हैं, सबूत जब तक हाथों में ना लगे, हम किसी को किसी चीज़ की पुष्टि नहीं दे सकते। तो गाइस यही था मेरा अभी का वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन आए आपको मिलते रहें। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।